से असारुल जाना से असारुल जाना से। ओम हरि ओम नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादुपायुष्य प्राणस्य मोघादग्निरजायत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, हो नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। धर्मूल गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। देवादिवंदनम आरोग्यार्थयात्मा विवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। साधना चैनल के माध्यम से घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटसह नमन वंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, और ये सेवा प्रकल्प जो चलाए जा रहे हैं आप सभी के सहयोग से ये सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है गो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कूपोदकम धनम। गाय जितना दूध देती है उससे दूध की वृद्धि ही होती है। यदि हम किसी वाटिका से पुष्पों का चयन करते हैं तो आने वाले समय में कुछ समय पश्चात उसमें पुष्पों की वृद्धि ही होती है। और जिस प्रकार हम किसी कुएं से जल निकाल लेते हैं तो उसमें भी जल की कमी नहीं होती है। इसी प्रकार शास्त्रों में लिखा है कि हम जो अपने भंडार से यदि कुछ सहयोग अपना दान कहीं देते हैं तो उससे हमारे धन में कमी नहीं होती, हमारे धन में वृद्धि ही होती है। तो आप इस प्रकार शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उस शास्त्रों के वचनों को मानकर हमें भी अपने भंडार से कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करना चाहिए। और सहयोग ऐसी जगह करना चाहिए जहां हमारा धन धर्म में लगे और सार्थक हो। इसलिए एकमात्र जो स्थान है श्री धाम वृंदावन में गौरी गोपाल, यहां पर निःशुल्क असहाय जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा आप जैसा कि चैनल के माध्यम से घर बैठकर देख रहे हैं और जो यहाँ उपस्थित हैं
आपने भी जाकर ऊपर वृद्ध माताओं के दर्शन किए होंगे। किस प्रकार पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा ऐसी दीनहीन असहाय वृद्ध माताओं की सेवा श्रीधाम वृंदावन में चल रही है। आप भी अपना सहयोग इन वृद्ध माताओं के लिए अवश्य बढ़ाएं। आप भी एक धर्मपुत्र बन सकते हैं, एक धर्मपुत्री बनकर आप भी इन वृद्ध माताओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा वृद्ध माताओं की सेवाओं के साथ साथ यहाँ पर एक विशाल अन्न क्षेत्र भी चलाया जाता है, जहाँ हजारों की संख्या में आकर साधु संत और जरूरतमंद आकर यहाँ प्रसाद पाते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं। ससम्मान उन्हें यहाँ से भोजन प्रसाद प्राप्त कराया जाता है पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा। ये नित्य यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा यहाँ पर एक गौरी गोपाल रसोई भी चलाई जा रही है, जहाँ वृंदावन में तीर्थयात्री आते हैं बिहारी जी का दर्शन करने, वृंदावन का दर्शन करने। ऐसे तीर्थयात्री जिनका एक एक पग एक एक यज्ञ के बराबर होता है, ऐसे तपस्वी तीर्थयात्रियों की सेवा का भी हमें मौका मिलता है। और यहाँ पर गौरी गोपाल की रसोई में उन्हें भोजन प्रसाद की व्यवस्था कराई जाती है। तो आप भी ऐसे तपस्वियों की, यात्रियों की सेवा से जुड़ सकते हैं और पूज्य श्री महाराज जी के इस गौरी गोपाल रसोई में भी अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा यहाँ पर संत निवास बनने जा रहा है। फुटपाथ पर रहने वाले संतों के लिए पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा एक संत निवास बनने जा रहा है। आप भी उस संत सेवा से जुड़ सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा पर्यावरण की रक्षा हेतु वृक्षारोपण का भी कार्य चल रहा है, आप उस सेवा से भी जुड़ सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में गौ माताओं की सेवा चल रही है। आप किसी भी एक सेवा से जुड़ सकते हैं और अपने धन को धर्म पर लगा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी जो वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं, ऐसी असहाय जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा से आप भी जुड़ सकते हैं। और उन वृद्ध माताओं के लिए यदि परमात्मा ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो एक कमरे का निर्माण कर उन वृद्ध माताओं की सेवा में आप समर्पित कर सकते हैं। और यदि आप छत निर्माण कराना चाहते हैं तो भी आप इस सेवा से जुड़ सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में जितनी भी सेवाएं चल रही हैं सब पावन सेवाएं हैं। आप किसी भी सेवा से जुड़कर आप धर्म से जुड़ सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा 21 तारीख से पुनः यहाँ श्रीमद् भागवत कथा के पोथी पारायण बिठाले जा रहे हैं। आप भी उस पोथी यजमान का एक हिस्सा बन सकते हैं, पोथी यजमान बन सकते हैं। और आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त श्रीधाम वृंदावन में, क्योंकि अपने घर में किया गया कोई भी पुण्य कार्य तीर्थों में 1000 गुना फलदायी होता है, तो आप भी श्रीधाम वृंदावन में अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पारायण, यहाँ पोथी पाठ बिठलवा सकते हैं और धर्म से जुड़ सकते हैं। इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी
चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, गोविंद चले आओ, छोड़ के मत जाओ, गोविंद चले आओ।
अपराधी हूँ फलकामी हूँ, अपराधी हूँ फलकामी हूँ। हे गोविंद, मैं क्या कहूँ आपसे। बस मैं ये जानता हूँ कि आप मेरे हैं और हम आपके हैं। मुझ में कोई साधन नहीं, कोई भक्ति, कोई जप, कोई तप, कुछ नहीं है। एक ही चीज है, केवल आपके श्री चरणों में प्रेम है और वो बना रहे। आप कृपा करें तो बना रहेगा। मैं आपसे आपको ही मांगने आया हूं। मैं कैसा हूं गोविंद? अपराधी हूँ फलकामी हूँ, अपराधी हूँ फलकामी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ, जैसा हूँ नाच तेरा हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा हूँ, मैं जैसा हूँ नाथ तेरा हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा हूँ। अधेरों पे नाम तुम्हारा हो, अधरों पे नाम तुम्हारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, गोविंद चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आजा रे, 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 आजा रे 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 आजा
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए श्री धाम वृंदावन से, और गोपियां कृष्ण के प्रेम में जब रोई, कृष्ण कृष्ण पुकारती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण को रहा ना गया। देखो प्रेम,
बताइए, ज्ञान बड़ी चीज है या प्रेम बड़ी चीज है? क्या? जोर से क्या? प्रेम। भगवान को ज्ञान से नहीं प्राप्त किया जा सकता, भगवान को प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता। इसलिए ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम होता। इसलिए मीरा ज्ञानी नहीं थी, मीरा तो नरसिंह मेहता ज्ञानी नहीं थे, प्रेमी थे। गोपियां भी ज्ञानी नहीं, गोपियां तो प्रेमी हैं। ज्ञान बल को वो कम बताती हैं, प्रेम बल को अधिक बताती हैं। जब भगवान छोड़कर चले गए तो गोपियां रोने लग गईं। एक प्रेमी के खाते में केवल आंसू ही आते हैं, अंत में केवल आंसू रह जाते हैं। इसलिए गोपियां भगवान को कैसे मनाती हैं और कैसे प्राप्त करती हैं, वो साधन हमें और आपको सीख लेना चाहिए। भगवान कभी मिलेंगे हमें तो कैसे मिलेंगे? क्या सोना चांदी चढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे? मैया सोना चढ़ाओ भगवान को, चांदी चढ़ाओ, इससे भगवान मिलेंगे क्या? नहीं। खाद्य पदार्थ, मेवा, मिष्ठान, लड्डू, पेड़ा, 56 भोग चढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे क्या? बोलो। नहीं। ना तो भगवान खाद्य पदार्थ देने से मिलते हैं, ना नारियल, ना रबड़ी, ना मिष्ठान। इन चीजों से भगवान रीझते नहीं। भगवान को प्रसन्न करना है तो नारियल और लड्डू से प्रसन्न ना कीजिए, क्योंकि नारियल कोई आपके घर में तो बनता नहीं है। नारियल ऑलरेडी भगवान का है। जिसने गन्ने को मिठास, जिसने गन्ने में मिठास भरी, उससे आप कितने मीठे लड्डू खवाओगे? इसलिए लड्डू भी नहीं। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं, उन्हें आप कितना धन दे सकते हैं? इसलिए भगवान को धन से नहीं, कोई और द्रव्य पदार्थ साधन से नहीं, यदि भगवान को रिझाया जा सकता है तो एक ही उपाय है, और वह उपाय यह है कि जैसे गोपियां भगवान के प्रेम में सिर्फ रोती हैं, नहीं आओगे ना गोविंद तो मर जाएंगे। गोपियां रोती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं गोपियां? एक ही बात है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं केवल प्रेम ही सार है, और इस संसार में प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी सार नहीं है। इसलिए भगवान ने उद्धव जी से कहा कि जितना प्रेम गोपियां हमसे करती हैं, जितना वह हमारे लिए रोती हैं, उतना हम भी उनको याद करते हैं। और भगवान भी रो रहे थे। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी जाओ और मेरी गोपियों को जरा समझाओ
वो हमारे लिए रोती बहुत। सारी गोपियां केवल कृष्ण की चर्चा करती हैं, कृष्ण कृष्ण, और एक ही बात कहती हैं, गोविंद क्या आप हमें भूल गए। तब उद्धव जी महाराज चले वृंदावन की तरफ, और जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने यहां एक अद्भुत चीज देखी, सिर्फ प्रेम। उद्धव जी ने क्या देखा? केवल प्रेम, केवल प्रेम। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए कि जितना आप लोग संसार के लिए रोते हैं या जितना आप संसार को याद करते हैं, क्या इतना भगवान को याद करते हैं? हाँ या ना? नहीं, नहीं करते तो करिएगा। मछली पानी से निकल जाए तो तड़पती है, और यदि पानी ना मिले तो क्या हो जाता है? जोर से क्या हो जाता है? बेटा ये हाविंग बहुत ज्यादा है। क्या हो जाता है? यदि मछली को पानी ना मिले तो मर जाती है। कितने भक्त ऐसे हैं जो भगवान के लिए सिर्फ रोते हैं, कोई और उपाय नहीं है। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, उसी तरह कोई भक्त भगवान के लिए तड़पे तो उसे भगवान मिल जाते हैं। नाम मिलने पर स्थिति ऐसी हो जाए कि प्राण निकल जाएंगे। संसार का आदमी जब मर जाता है ना, जब परिवार में कोई मर जाता है तो हम लोग कैसे तड़पते हैं? मर गया, उसके लिए रोते हैं, विलखते हैं, कहते हैं अब इसके बिना जीवन कैसे जिएंगे। जितना हम संसार के लिए रोते हैं, लोगों के लिए रोते हैं, इतना कभी कोई भगवान के लिए तड़प जाता तो उसी दिन उसे भगवान मिल जाते। पर कोई तड़पे तो सही, वो तड़प आए तो सही। उद्धव जी महाराज चले हैं वृंदावन। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आए और यहाँ किसी से पूछा कि भैया ये यशोदा का घर कौन सा है, लोगों ने ले जाकर यशोदा के घर पर खड़ा कर दिया। माँ यशोदा की कृष्ण के बिना हालत कैसी थी। कन्हैया के प्रेम में माँ यशोदा ने उस दिन से घर में भोजन नहीं बनाया जिस दिन से श्री कृष्ण गए थे। अरे बनाना भी था तो कृष्ण के लिए, सोना जागना था तो कृष्ण के लिए। अब तो कृष्ण है ही नहीं, पागलों की तरह माता यशोदा रहती हैं। धन्य है, इतना प्रेम कर लिया माता यशोदा ने। धन्य है ये गोपियां जो भगवान से इतना प्रेम करती हैं। यदि इस प्रेम की एक बूंद भी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा जीवन। ये प्रेम, बताइए ये सारी